अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। दिस शेख हामिश। तो कैसे हैं सब? ठीक हैं। तो होप सो पिछली वीडियो में मज़ा आया होगा जिसके अंदर हमने प्रीव्यू बटन यहाँ पे बनाया था, प्रीव्यू कह दिया, प्रीवियस बटन एंड नेक्स्ट बटन, जो कि नेक्स्ट कर रहा था, प्रीव्यू कर रहा था। और ये देखें, ये बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा और ये नेक्स्ट पे वर्क कर रहा है क्योंकि अभी प्रीवियस के लिए कुछ भी नहीं है। तो हमने ये सब कुछ किया था लास्ट वीडियो के अंदर और हमने ये देखा था कि किस तरह हम एक पेज के अंदर यानी कि पेज का साइज़ 20 कर सकते हैं और अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसे कैसे डील करेंगे। बट लास्ट टाइम हमें लास्ट में ना एक इशू आ रहा था जो कि मैंने उसका हल तो ये निकाल दिया था, डायरेक्टली आपको बता दिया था कि आप यहाँ पे 3 यूज़ कर लें। वेयर इज़ द इशू? यस, हियर। तो इधर मैंने आपको कहा था कि आप इधर 3 यूज़ कर लें। द रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि 70/3 क्या होता है? 3.5। तो ये पेज क्या करेगा, ये 3 वो दिखाएगा आपको मॉड्यूल्स पेजेस बना के, एंड बाकी के जो पेजेस होंगे वो बाकी बिल्कुल परफेक्टली 2020 के लिहाज से एक पेज के अंदर शो करेगा। यानी कि हमने एक लिमिट रखी थी कि पेज के अंदर 20 हैं तो 20 से ज़्यादा कम ना है, ठीक है ना। तो हमने इस तरह किया था वर्क। तो बट ये मेथड ठीक था, ये हमारा वक्ती इस प्रोजेक्ट के लिए चलेगा। बट हम इसके साथ यूज़ करते Math.Seal का, तो वो मैं आपको यूज़ करवा रहा था बट उसका हमें इशू आ रहा था। तो उसका तो इशू आना था, क्योंकि इशू इस वजह से आना था क्योंकि हम एक गलती कर रहे थे जिसे मैंने बाद में देखा। और वो मिस्टेक हम क्या कर रहे थे, वो हम मिस्टेक ये कर रहे थे कि जिस तरह अभी यहाँ पे तो Math.Seal, Disk.State और टोटल रिजल्ट्स हैं, टोटल रिजल्ट्स, हम यही मिस्टेक कर रहे थे, ये भी मैं बताता हूँ। और यहाँ पे अब हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 20, यानी कि 20 पेजेस हैं और इसे डिवाइड बाय हम 20 कर देंगे। ये एक फंक्शन, ठीक है। मिस्टेक हम क्या कर रहे थे, हम बता ही नहीं रहे थे कि ये टोटल रिजल्ट्स है क्या चीज़, हम अपनी एपीआई में से फेच ही नहीं कर रहे थे। तो ये हमारी मिस्टेक थी। हम जस्ट यहाँ पे हम जाएंगे और लिखेंगे टोटल रिजल्ट्स और उसे क्या कर लो, पार्स कर लो। जस्ट वेट अ मोमेंट, जैसे यहाँ पे पार्सीड करके लिखा हुआ, पार्सीड डाटा डॉट टोटल रिजल्ट। ये देखें, ये अब हमें यहाँ पे खुद ब खुद दिखा रहा है। तो ये काम नहीं हम कर रहे थे। अब आप देखिएगा लास्ट टाइम कैसे इशू आ रहा था। वो इशू ये आ रहा था कि हम नेक्स्ट कर रहे थे तो वो नेक्स्ट नहीं हो रहा था, तो नेक्स्ट हो रहा था बट वो लास्ट पे जाके यानी कि पूरा का पूरा चेंज हो जाता था क्योंकि उससे मिल ही नहीं रहा था कि टोटल रिजल्ट्स क्या हैं क्या नहीं है। ये देखें, अब ये जाके नहीं हो रहा। बट आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि ये बटन डिसेबल नहीं हो रहा। तो पहले तो मैं इस बटन को भी डिसेबल करता हूँ और मैं ना इनका कलर ब्लू कर देता हूँ ताकि आप लोगों को परफेक्टली नज़र आ जाए। और यार ये ना मुझे टॉप हेडलाइन जो लिखा ना, ये मिडल में अच्छा लगेगा। तो मैं लास्ट वीडियो में भी सोच रहा था बट फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, लिखा नहीं देता हूँ, बट मुझे बाद में अच्छा लगा। ठीक है, बात तो सही है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं जल्दी से आता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास। क्लास क्या होगी, क्लास नेम हमारा क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ टेक्स्ट सेंटर। इससे हमारा सेंटर में चला जाएगा टेक्स्ट। तो देखते हैं कि परफेक्टली हो चुका है। यस, तो ये परफेक्टली यहाँ पे शो हो चुका है, ये प्यारा लग रहा है, ठीक है ना। और M/3 दिया हुआ, परफेक्ट है ये भी। ओके गुड। तो अब नेक्स्ट काम मैं क्या कह रहा था, नेक्स्ट काम मैं आपको ये कह रहा था कि नेक्स्ट को भी डिसेबल करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, इसी डिसेबल वाले को कॉपी करेंगे। इसके अंदर हमने क्या कंडीशन लगाई है, इसके अंदर हमने ये कंडीशन लगाई थी कि भाई आप डिसेबल कर देना, आप डिसेबल कर देना, कब कर देना, जब पेज लेस देन हो ये। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि भाई आप तब डिसेबल कर देना जब This.State जो पेज जो है वो क्या हो, वो ये हो जाए, ये कंडीशन, ठीक है। ये हमने कंडीशन इधर कर दी। अब ये तब हो जाएगा। Ctrl+S करता हूँ, बटन्स का कलर भी चेंज कर देता हूँ जल्दी से। प्राइमरी कर लेते हैं या ग्रीन कर लें, चलें ग्रीन करके देखते हैं। या कलर्स का क्या जाता है, चाहे अच्छा लगे ना लगे, बट आप लोगों को कीवर्ड्स आने चाहिए कि कलर्स कैसे चेंज होते हैं। मैं तो चेंज कर ही लूँगा बाद में। तो बटन्स का कलर देखते हैं, चेंज हो चुका है प्रीवियस। अब आपको ये परफेक्टली शो हो रहा होगा कि ये चेंज हो चुका है कलर, यहाँ पे प्रीवियस का कलर चेंज हो चुका है। तो बाकी इसके अलावा मैं नेक्स्ट करके देखता हूँ, तो देखते हैं नेक्स्ट भी हमारा डिसेबल होता है या नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट अभी भी नेक्स्ट आ रहा है और एंड नेक्स्ट। यार कमाल हो गया, ये भी डिसेबल होगा, वेरी गुड होगा। तो वापस मैं फर्स्ट पेज पे जाने के लिए जल्दी से इसे रिलोड करता हूँ। वैसे जितने मैंने आज आपके आने से पहले इसकी चेकिंग के लिए जितनी दफ़ा लोड कर लिया, मुझे डर है कि कहीं एपीआई की लिमिट ना ख़त्म हो जाए। बट बाय द वे हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा इतना काम हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या काम है, नेक्स्ट हमारा ये काम है कि यार देखो हमने पेज साइज़ को क्या किया, पेज साइज़ को हमने अपने ने खुद यानी कि सहूलत के लिए हमने क्या किया, उसको 20 कर दिया। बट मैं चाहता हूँ पेज साइज़ अगर इन फ्यूचर ज़्यादा हो कम हो तो
इसे हार्ड कोड लिखना बेटर नहीं रहेगा। इसे बेटर रहेगा कि हम क्यों ना इसे पहले तो हम बैक टिक्स लगा लेते हैं। बाय द वे ये आप सब लोगों को जूम आउट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि कभी कभार कमेंट्स ये भी आते हैं कि हमें क्लियरली नज़र नहीं आता। तो ये देखें, ये होते हैं बैक टिक्स। ओके, ये तो अब तक वैसे भी आ जाना चाहिए। ये क्यों करते हैं हम? जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये लिखूँगा कि भाई जो पेज साइज़ है ना, इसको हार्ड कोड ही नहीं करूँगा, इसको डॉलर का साइन लगाऊंगा, आगे ये जावास्क्रिप्ट लिखूँगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखूँगा, ओपनली जस्ट अभी खुला छोड़ दूंगा। इसके अंदर ऐसे करेंगे, हम प्रॉप्स को पास करते हैं, ठीक है। प्रॉप्स का यूज़ करते हुए हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, अभी दे देता हूँ, बाद में भी तो देना है। दिस डॉट प्रॉप्स कर देते हैं और डॉट यहाँ पे दे देते हैं हम पेज साइज़ ही, ठीक है। पेज साइज़ का प्रॉप बना देते हैं, जिसको अभी हम जाके उधर इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। इससे मैं कंट्रोल जस्ट डेटा मूवमेंट हो जाए यार, इसी वजह से मैं ना इसकी ज़रा वो नहीं करता, जूम आउट नहीं करता, क्योंकि फिर कोडिंग में इशू आता है। खैर, कंट्रोल सी किया, इसे यहाँ पे पेस्ट किया एंड अगेन नीचे में आऊँगा और यहाँ पे भी पेस्ट कर दूँगा। ओके, तो ये आपको नज़र आ गया होगा। तो थोड़ा सा जूम इन जूम आउट कर लेते हैं और ये ठीक हो गया। इसे कंट्रोल एस करते हैं, ऐप जेएस में जाते हैं। ऐप जेएस में न्यूज़ कंपोनेंट है, यहाँ पे प्रॉप पास कर देते हैं पेज साइज़, ठीक है। पेज साइज़ क्या हो हमारे पास 20 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ न्यूज़ में आके यहाँ पे हम लिखेंगे पेज साइज़। प्रॉप को कैसे पास करते हैं ये तो आपको पता लग गया होगा, और यहाँ पे कर देंगे हम ऐसे करते हैं बाय द वे 5 कर लेते हैं अभी, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंस शो हो जाए। तो और ये क्या करेंगे, हम जल्दी से न्यूज़ में जाएंगे। अगेन न्यूज़ में जाने के बाद जो हमारा था, किधर गया, तो ये था हमारा, इसे हम कॉपी कर लेंगे एंड जस्ट डेटा मूवमेंट। ओके, इसे हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और जहाँ जहाँ हमने 20 लिखा था वहाँ इसे पेस्ट कर देंगे। तो 20 से मरा दे के जहाँ पे हमने डायनामिकली पेज का साइज़ दिया था वहाँ पे हम इसे चेंज कर लेंगे। तो वेयर इज़ इफ़ कंडीशन, यस। तो यहाँ पे मैं इसका ये करूँगा, कंट्रोल वी कर दूँगा और यहाँ पे पेज साइज़ आ गया, और यहाँ पे हमने दिया है, इससे हम बता देंगे कि हमारा पेज साइज़ क्या है, और हॉप्स और कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैं जैसे ही यहाँ पे जाता हूँ अपने इस पर, तो बाय द वे ये देखें, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। ये डायनामिकली, यार इसकी ज़रूरत क्यों पेश है? अब देखो, आप में से कई लोग क्वेश्चन पूछेंगे मुझसे और कहेंगे कि ऐसा हमने क्यों किया। ये देखें, चेंज भी हो रही, न्यूज़ सब कुछ हो रहा है, वेरी गुड। तो मैं ज़्यादा नेक्स्ट नहीं कर रहा, क्योंकि न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो फिर ऐसे टाइम वेस्ट होगा और वो एपीआई की लिमिट भी रीच हो जाएगी। अच्छा, अब आप लोगों में से कुछ लोग पूछेंगे यार ऐसा क्यों करना चाहा हमने डायरेक्टली कर लिया। यार देखो, इन फ्यूचर मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स, एजुकेशन वगैरह की कैटेगरीज देना चाहूँगा, तो क्या मुझे उसके लिए दोबारा डायनामिकली बताना पड़ेगा कि अगर 20 न्यूज़ हैं तो 10 शो हो जाए दोनों पेजेस पे? नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। मैं जस्ट एक कंपोनेंट बनाऊँगा और कंपोनेंट के थ्रू उन्हें चेंज करूँगा। तो इसलिए मैंने ये कंपोनेंट पहले ही बना लिया, ठीक है। अब ये हमारा कंपोनेंट बन चुका है। क्या होगा, जस्ट मैं वहाँ पे जाके पेज साइज बताया करूँगा और न्यूज़ के मुताबिक वो आ जाया करेगा। बाय द वे इन फ्यूचर आपको पता लग जाएगा, बट मैं इसे 20 की जगह, ये देखें यार, देखो कितना आसान है। जस्ट 20 की जगह पे आके मैं यहाँ पे 5 की जगह आके 20 कर दूँगा एंड कंट्रोल एस कर दूँगा, और यहाँ पे मुझे 20 हेडलाइंस शो होने लग जाएंगे। ये देखें, पर पेज 20 एंड इट्स गुड। ओके, तो नेक्स्ट हमारा काम इसके बाद क्या आता है? नेक्स्ट हमारा काम इसमें ये आ जाता है कि अब हमने जो वर्क करना है इसमें, किधर गया न्यूज़ हमारा। तो इस कंपोनेंट में अब हम क्या नेक्स्ट वर्क करने जा रहे हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि यार देखो, जब भी ये नेक्स्ट पेज पे जाता है ना, तो ये नेक्स्ट पेज पे जा रहा है, तो ये बिल्कुल सादा सादा सा जा रहा है, यानी कि लोड हो रही हैं, इस तरह लग ही नहीं रहा कि कोई पिक्चर्स न्यू आ रही हैं, यानी कि हमें बार बार ऊपर देखने आना पड़ रहा है। ये प्रॉब्लम आप फील कर रहे हो ना, जब आप वीडियो देख रहे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो कि मैं बार बार ऊपर चेक करने आता हूँ कि यार अच्छा वही वाली न्यूज़ है, चेंज हुई कि नहीं हुई। मतलब कि यहाँ पे ना कोई लोडर नहीं शो हो रहा। जिस तरह हमने लास्ट यानी कि वर्क किया था और वहाँ पे लोडिंग डाला था ना, हमने इसे फॉल्स कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ना कोई लोडिंग कंपोनेंट नहीं शो हो रहा। तो उस कंपोनेंट के लिए मैं क्या करूँगा, मैं उसके लिए सबसे पहले जाऊँगा गूगल के ऊपर और यहाँ पे लिख दूंगा, पता मुझे भी नहीं है कि वो कहाँ से आएगा, बट मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ क्रिएट स्पिनर गिफ ऑनलाइन। तो कोई ना कोई, तो मुझे इतना यकीन है गूगल के ऊपर कि कोई ना कोई तो वेबसाइट ऐसी दिखाएगा कि जहाँ पे मैं अपना गिफ्ट बना पाऊँगा। तो देखते हैं इसके अंदर, ये टॉप वाली देख लेते हैं कि क्या कर रहा है। तो ये हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो चुकी है, तो इसमें देखते हैं। तो ये मुझे परफेक्ट लग रहा है, तो इसको मैं सिलेक्ट करके ऐसे करता हूँ, इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कर देता हूँ इसका, और फोरग्राउंड कलर मैं इसका दे देता हूँ इसे ब्लू। अकॉर्डिंग टू मी 00FF कैसा रहेगा,
वेयर इज़ FF, तो ये अच्छा कलर है, ठीक है। और इसे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ठीक है, तो ये परफेक्ट लग रहा है ना, ये हमारी वेबसाइट में अच्छा भी लगेगा। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो जैसे ही डाउनलोड करने के बाद ये हमारे पास हो चुका है डाउनलोड, तो इसे शो इन फोल्डर कर लेता हूँ मैं। तो गाइज़ अब क्या करेंगे, अब हम इसे Ctrl+C करेंगे और जो हमारी न्यूज़ ऐप जहाँ पर है उसके अंदर जाकर, वो कहाँ पे है, ये डॉक्यूमेंट्स में है, डॉक्यूमेंट्स में गिटहब में है, उसमें जाके हम पेस्ट कर देंगे SRC में। जस्ट वेट अ मोमेंट, ये SRC हमारे आ गई, तो इसकी SRC में जाके हम पेस्ट कर देंगे। SRC के कंपोनेंट्स के अंदर जाकर यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और ओके, और इसे यहाँ पे नेम दे देता हूँ मैं loading.gif, ठीक है। तो बल्कि लोडिंग के ही नेम आ जाएगा क्योंकि ये गिफ फाइल है तो बेटर रहेगा। ये ले, बाय द वे आप इसे डायरेक्टली कोई नेम दे सकते हैं, बट ये गिफ फाइल है तो इट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ पे हमें मैन्युअली कंपोनेंट्स में ये शो हो चुकी है। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसका एक स्पिनर का कंपोनेंट बनाऊंगा ताकि हम कभी भी इसको यूज़ कर सकें इन फ्यूचर भी। तो इसके लिए सबसे पहले अब हम spinner.js के नाम से यहीं पे कंपोनेंट बना लेते हैं और यहाँ पे एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं spinner.js। एंड spinner.js के अंदर क्या करूँगा मैं, जल्दी से RCE, जस्ट वेट अ मोमेंट, RCE लिखूँगा और अपना एक कंपोनेंट बना लिया। ओके, क्लास बेस्ड कंपोनेंट। अब इस क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर हम क्या करेंगे, हम जल्दी से IMG को ओपन कर लेंगे और IMG, और यहाँ पे SRC के अंदर हम क्या लिख देंगे, SRC के अंदर हम लिखेंगे इस इमेज का पाथ के ये कौन सी इमेज है, ठीक है। यानी कि रेज किया और ये हमारी भाई लोडिंग इमेज है, ठीक है। ये हमने SRC बता दिया और मैं यहाँ पे भी लोडिंग ही बता दूँगा। ओके, तो ये तो पता लग गया क्यों हमने इसका पाथ डायरेक्टली लोडिंग क्यों दे दिया, पूरा कंप्लीट पाथ क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये जो स्पिनर है उसी के फोल्डर में ये लोडिंग का दिया हुआ है, ठीक है। वरना हमें कंप्लीट पाथ यहाँ पे देना पड़ना था। अब इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, जल्दी से इसको देखते हैं कि ये क्या वाकई ही हमारे आ चुका है या नहीं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा न्यूज़ में, और न्यूज़ ऐप में जाने के बाद मैं इसे यूज़ करूँगा। कहाँ पे यूज़ करेंगे हम, रेंडर फंक्शन किधर गया हमारा, हाँ ये रेंडर फंक्शन। ऐसे करते हैं, टेक्स्ट लाइन के नीचे यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम स्पिनर को। तो जस्ट वेट अ मोमेंट, और ये स्पिनर, और ओके ये इंपोर्ट भी होगी लाइब्रेरी, एंड ये डन हो गया। ओके, तो Ctrl+S करते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमारा स्पिनर शो हुआ है कि नहीं हुआ। इसे क्लोज करते हैं। स्पिनर तो नहीं, बाय द वे ये एक लाइन है जो कि मुझे तो अच्छी लग रही थी। जस्ट वेट अ मोमेंट, व्हाट्स गोइंग ऑन। वो कह रहा है कि भाई लोडिंग इज़ नॉट डिफाइंड कीवर्ड अबाउट दिस एरर कंपोनेंट spinner.js। ओके सर, हम देख लेते हैं व्हाट्स दिस। तो वो हमें कह रहा है कि भाई लोडिंग आपने डिफाइन नहीं किया, वेयर इज़ आवर स्पिनर। स्पिनर के अंदर जाके हमें ऊपर उसका पाथ देना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे लोडिंग एंड इंपोर्ट लोडिंग फ्रॉम, क्या कहे पाथ है इसका, डॉट। इस गिफ को इंपोर्ट करने के लिए मैं ये पाथ दे रहा हूँ। ओके, इस गिफ को लोडिंग, वेयर इज़ द, यहाँ पे हमें शो क्यों नहीं करवा रहा, Ctrl+S। तो होप सो ये लोडिंग द गिफ, ये कंपोनेंट्स में यस ये डॉट किया एंड स्लैश का Ctrl+S किया। अब देखते हैं कि ये हमें यहाँ पे शो करवाता है कि नहीं। यस, दैट इज़ द आइडिया। ये यहाँ पे हमें इस तरह शो कर रहा है। इससे पहले तो मैं सेंटर कर लेता हूँ जल्दी से डिव के अंदर। तो यहाँ पे क्लास नेम दूंगा और यहाँ पे कर देता हूँ टेक्स्ट सेंटर। ये अब छोटी छोटी टर्म्स आपको आज होनी चाहिए, आई मीन कि जिस तरह टेक्स्ट को सेंटर में करना हो किसी चीज़ को, तो हम क्या करेंगे, ये देखें, ये टेक्स्ट को बहुत प्यारा मज़े का होगा, ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्क्रीन यहाँ पे आ चुका है। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसकी कंडीशन लगाएंगे। वो कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन ये होगी कि ये कब चले, जब स्टेट लोडिंग की हो। मतलब कि इसको हम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। पहले मैं Ctrl+X कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे करवा देता हूँ। मैं कहता हूँ ये तब हो दिस डॉट स्टेट जो है लोडिंग की, जो स्टेट जो हमने ऊपर बनाई थी, दिस डॉट स्टेट जो है लोडिंग वो ट्रू हो तब ये चले, ठीक है। और अभी हमने क्या की हुई थी, फॉल्स की हुई थी, तो ये तब चलेगा, ठीक है। अभी देखते हैं हम यहाँ पे, यस ये नहीं हो रहा। जैसे ही मैं इसे ट्रू करूँगा
तो ये स्टार्ट हो जाएगा वेयर इज़ आवर लोडिंग एंड ये आ गया ट्रू। तो ये देखें यहाँ पे गया तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये स्टार्ट होगा। तो ये तो परफेक्टली यहाँ पे वर्क करने लग गया। अब हमें लॉजिक मुझे लिखनी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट में कि ये ट्रू कब हो, जब मैं इसे यानी कि कहूँ, मतलब कि कहूँ क्या, जब मैं चाहूँ कि ये ट्रू हो जब नेक्स्ट पेज पे जाए। ठीक है, अब मुझे इस टाइप की लॉजिक लिखनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जल्दी से जाऊँगा अपने नेक्स्ट पेज के अंदर, सॉरी नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज के फंक्शन में नेक्स्ट क्लिक है और यहाँ पे आके मैं एक फ़ंक्शन बना देता हूँ, यूआरएल के नीचे ही बना देता हूँ, कहीं भी बना लें। वो फंक्शन क्या होगा हमारा, डिस डॉट सेट स्टेट होगा कि जब नेक्स्ट पेज आए तो क्या हो, डिस डॉट सेट स्टेट होगा। और क्या हो इसके अंदर, जल्दी से आ जाए यार, हाँ यस, ये हो जाए हमारा लोडिंग जो है, लोडिंग हमारा वो हो जाए ट्रू। ठीक है, तो ये वेरी गुड हो गया। और जैसे ही स्टेट सेट हो जाए, मतलब कि जैसे ही स्टेट हमारी सेट हो जाए तो ये जो हमारा लोडिंग है ये हमारा क्या हो जाए, यहाँ पे आके फॉल्स हो जाए। ठीक है, जस्ट वेट अ मोमेंट एंड ये देखो ये लोडिंग हमारा क्या हो जाए, फॉल्स। चीज़ें समझ आ रही हैं आपको क्या हो रहा है, काम ये हो रहा है कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो ऊपर जो है हमारा लोडिंग, इसे फॉल्स कर दो। ठीक है, जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो, नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करो तो ये स्टार्ट हो जाए। जस्ट वेट फॉर इट कि यहाँ पे क्यों दिखा रहा है, ओके माय मिस्टेक, मैंने दिस डॉट स्टेट के लिए ब्रैकेट्स यूज़ करनी थी बट गलती से मैंने वो यूज़ कर दी। ठीक है, तो ओके, तो जैसे ही हो हमारे पास तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ट्रू कर दो नेक्स्ट पेज पे, और जैसे ही कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए यानी कि पेज का ये सेट हो जाए और डाटा शो हो जाए और ये लोडिंग तब क्लोज हो जाए, मतलब है कंट्रोल एस करता हूँ तो देखते हैं कि क्या होता है। जैसे ही यहाँ पे ये ओके ख़त्म, अब जल्दी से मैं इसे नेक्स्ट कर रहा हूँ और ये देखो ये लोड ख़त्म हो गया। जैसे ही लोडिंग कंप्लीट, लोड ख़त्म। बट यहाँ पे अब एक और चीज़ आ रही है, एक और चीज़ वो क्या आ रही है, पहले तो हम पास डाटा के लिए भी कॉपी कर लेते हैं। वो एक चीज़ ये आ रही थी, मेरे मक्खन जैसे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वो चीज़ ये आ रही थी कि हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, पहले तो इससे मैं कर लूँ ना यार जल्दी से, प्रीव्यू वाले में भी ये डन होगा। वो प्यारे से बच्चों, वो ये काम आ रहा था, वो ये मिस्टेक आ रही है कि हम अब ऐसा करें कि डाटा ही तब शो हो जब लोडिंग कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या लॉजिक लिखेंगे, अब इसके लिए हम लॉजिक ये लिखेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल वे भी वही है कि डाटा ही आपका तब शो हो जब ये आपका काम हो जाए। तो इसके लिए इट्स नॉट अ बिग डील, छोटा सा काम करने जा रहे हैं हम, छोटा सा काम वो ये करने जा रहे हैं हम। अच्छा बाय द वे यहाँ पे एक और काम करेंगे कि ये जो लिखा हुआ है ना कि नेक्स्ट के ऊपर क्लिक की हमने जो लॉजिक लिखी थी इसे हम ख़त्म कर देते हैं, लाइक दैट के हम इसे नोट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि इसका एंड पे एक इशू आएगा, एंड पे ये इशू आएगा, क्योंकि ये अगर पेज ख़त्म हो जाते हैं, आई मीन कि ये पेज ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बावजूद भी ये लोडिंग को चला सकता है। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं इसको ख़त्म करने जा रहा हूँ और यहाँ पे क्या कर दूँगा, इसको कह दूँगा कि भाई नोट ऑफ, यहाँ पे मैं यूज़ कर दूँगा इस पूरे को ब्रैकेट में, वेयर यस कंप्लीट सेलेक्ट एंड क्लोज, जस्ट वेट अ मोमेंट, एंड ये हो गया हमारा ब्रैकेट्स में। ठीक है, और इसे मैं कह दूँगा नॉट ऑफ। तो ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इस तरह से किया, आप कहोगे लॉजिक ख़राब हो रही है, लॉजिक ख़राब नहीं हो रही, लॉजिक बेटर होगी। क्यों, क्योंकि हमने दो कंडीशन लगा दी थी, एक ये कंडीशन हो रही थी और एक ये कंडीशन। देखो जब नेक्स्ट का बटन ही डिसेबल हो जाएगा तब हमें ऊपर वाली कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी बेटर ये है कि हम इसे चेक यहाँ पे ना करवाएं, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, नॉट इक्वल है तब ये लोडिंग करें। ठीक है ना, यानी कि ये कंडीशन तब तक चले जब तक ये नॉट इक्वल है, तो ये बेटर है अकॉर्डिंग टू मी। तो बाकी आपको जो बेटर लगे, तो दरअसल मैं चाहता हूँ कि यार हम एफिशिएंट कोडिंग लिखें, एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड ना लिखें, तो इस वजह से सब कुछ कर रहा हूँ। तो हम बात क्या कर रहे थे, हम बात ये कर रहे थे कि अब हमने कैसे उसे बताना है कि नेक्स्ट एलिमेंट पे आप जब जा रहे हो, मैप कर रहे हो, तो उसे आपने कैसे देखना है। तो उसके लिए रेंडर करना है, रेंडर उसे कैसे हम बताएंगे भाई, उसे हम सेम इसी तरह बता देंगे भाई दिस डॉट सेट लोडिंग वाली स्टेट से कि भाई तू पहले, अगर तेरी लोडिंग वाली स्टेट है ना, यस है, तो उसके बाद ही तू शो करवाएं। ठीक है ना, नॉट यस, यानी कि अगर नहीं है, अगर लोडिंग की स्टेट नहीं चल रही ना, देन तूने एलिमेंट दिखाना है, वरना नहीं दिखाना। ओके, वैसे तू बैठा रहे, बस ये काम है इसका। समझ आ रही है आपको, समझ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर लोडिंग नहीं हो रही, यानी कि नोट बाय डिफ़ॉल्ट क्या रिटर्न करवा रहा है, वो ट्रू। अगर वो लोडिंग नहीं हो रही तो आपको पता है जब एक काम नहीं हो रहा होगा तो दूसरा नहीं, तो जैसे ही लोडिंग हो जाएगी देन ये काम शुरू हो जाएगा। ठीक है,
इसका जावास्क्रिप्ट में ये लॉजिक है, यानी कि हम लोग इस सिंटैक्स को इस तरह से यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको स्टार्ट की वीडियोज़ में बताया था कि अगर कभी आप किसी प्रॉब्लम में हो जाए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यस ये चीज़। अब आप देख रहे हैं यही चीज़ें यार हमारी एसईओ को बेटर करती हैं। ये देखो, ये नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, ये चीज़। तो भाई आज का ये काम था गाइज़, होप सो आप सबको समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया है। और मैं ज़रा ये नेक्स्ट करके भी, यार क्या बात है, हमारा बटन भी डिसेबल चुका है, कमाल आ गया, मज़ा आ गया आज तो। मैं कहता हूँ मज़े। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम बहुत सा काम करने जा रहे हैं, बहुत से काम से मुराद कैसा काम करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर इसमें पार्टीशंस भी बनाएंगे। पार्टीशंस बनाने के बाद यानी कि स्पोर्ट्स की, एजुकेशन की अलहदा होगी, और इसके अलावा कैटेगरीज़ को यानी कि करेंगे ऐड, और फिर उनको चेंज भी करेंगे कि कैसे उनका बाय टाइम, बाय कैटेगरीज़, यानी कि वो किस कैटेगरी स्पोर्ट्स की न्यूज़ हैं तो उस लिहाज से फिर कोई लोग कहेंगे एडिंग टाइम को ऐड करें। तो इस तरह के फंक्शंस करेंगे, रिफैक्टर करते जाएंगे, फिर थोड़ा सा लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ काम है। होप सो आपने सब्सक्राइब एंड लाइक कर दिया होगा चैनल, एंड आई नीड योर रिजल्ट्स कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज ऑलमोस्ट हमने सब कुछ सीख लिया, बट अभी भी बहुत कुछ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जितनी जल्दी कमेंट करेंगे मैं उतना कुछ न्यूज़ सिखाऊंगा, वरना मैं अपने टॉपिक्स गुजारता जाऊँगा और आप लोग बाद में देखेंगे तो आपको इशू होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।